अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द मदी खान पॉडकास्ट। और आज की पॉडकास्ट में हमारे साथ एक बार फिर से एक बड़ी खास मेहमान मौजूद हैं। हमने इन्हें पब्लिक डिमांड की वजह से दोबारा से बुलाया है क्योंकि ही इज गॉट सो मच टू टेल और बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हमने इनके साथ डिस्कस करनी है। ही इज़ अ फिटनेस कोच, ही इज़ अ हेल्थ कोच एंड हमने इनको पहले भी बुलाया था पिछली पॉडकास्ट पे एंड वी invited him again and he's here and we're going to have some great discussion, great talks. So let's welcome the one and only coach Azy Bhai aka Abuzar Rashid. Abuzar Rashid aka Azy Bhai. Yeah, thank you so much Madi, बहुत ज़्यादा बड़ा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन दिया यार। एंड इट्स ऑलवेज टू बी वेरी ऑनेस्ट, एवरी टाइम यू इनवाइट मी मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड स्पेशली द काइंड ऑफ पैशन यू हैव टुवर्ड्स फिटनेस। मैंने तो आपकी लाइव black belt ceremony. You have seen it all. I've seen your black belt ceremony and I've always, big fan of yours as well. No, You're an inspiration to the youth. Thanks a lot. और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप पॉडकास्ट करते भी और बुलाते भी, और इस तरह के टॉपिक्स जो आप क्रिटिकल टॉपिक्स उठाते हो, इट्स रियली नाइस टू बी हियर। तो आज का मैंने जो द रीजन व्हाई आई कॉल्ड यू इज बिकॉज आपने बड़ी ज़बरदस्त, you have the potential to tell great things और बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। नंबर वन, हम स्टार्ट इस तरह करेंगे। हमें याद है कि एक बार मेरे घर पे इवेंट था तो मैंने आपको बुलाया था, तो वहाँ पे बात हो रही थी अबाउट एजिंग एंड एजेस क्या हैं लोगों की। तो आपने जब अपनी एज बताई तो मेरे साथ दोस्त था, वो उसकी आंखें खुली रह गई, उसका मुंह खुला रह गया और उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। 2 दफा खाद उतार चुका हूँ। आपको तो सदके देने चाहिए, दे दी होंगे। तो माशाल्लाह यू लुक लाइक 20 years younger than your age, or maybe 15 years. Are you going to ask me my real age as well? If you are not shy to tell. Why would I shy, buddy? I'm so proud of it. अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसी महीने, ये जो लास्ट मंथ गुजरा है, आंखें निकलने वाली, अक्टूबर वाला है, मैं 45 years का हो गया। Man, wow, seriously, you don't look like 45. Thank you. Look like more than 35, like इससे और कम कर दो यार, थोड़ा और कम कर, 32, 33 like that, इससे ज़्यादा नहीं। But the fact is remains is कि you have kept yourself so fit and so agile। मतलब 45 में तो जो लोगों की हालत होती है पाकिस्तान, especially in Pakistan, you can say, and not in Pakistan में overall भी, overall कम है। सब कॉन्टिनेंट को देखें, सब कॉन्टिनेंट में, yes। और आई थिंक दूसरे मुल्कों में भी है, लेकिन ये जो रीजन है ना, ये जो सारा बेल्ट है सब कॉन्टिनेंट का, इसमें ये ज्यादा है। और जहां तक लास्ट वाला, यार, आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज 32, 35। द पॉइंट इज, the point is what I want to extract from you is कि यार, how did you keep yourself so fit and what's the secret behind your slow natural aging? Like you're aging like fine wine. Tell us the secret about that. Alright, मैं वही बताना चाह रहा हूँ मदी के, इट्स नॉट अबाउट द नंबर वन। अब मुझे कोई खुशी नहीं होगी कि यार मुझे कोई 35 के या 40 के। एक्चुअली यू वन शुड लुक जो वैसा ही जैसा उसकी एज होनी चाहिए। सेकेंडली यार, एजिंग तो जिस दिन आप पैदा होते हैं आप वहीं से एज करना शुरू कर देते हैं। एंड इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी ईयर्स आप कैसे गुजारे, इज द चॉइसेस यू चूज, और यू बिल्ड ग्रेजुअली कि मैंने एज करना कैसे, द विजन यू हैव। हम लोग ना पता क्या करते हैं नॉर्मली यहाँ पे, जो हमारा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई एम गोइंग टू पिक पाकिस्तान टुडे, पीपल लिविंग इन पाकिस्तान, स्पेशली इन दिस पंजाब रीजन, जो मेरा इर्द गिर्द का, मैं तो अपने एनवायरनमेंट के बारे में बताऊंगा ना। लोग यहाँ पे रहते तो बहुत ज्यादा लंबा है, लेकिन रहते अनहेल्दी है। जिंदगी है यहाँ पे पर अनहेल्दी है। बात है कि आप एज करें जरूर, बट एज हेल्दी करें। ऑप्शंस अपने इर्द गिर्द ऐसी चूज करें जो आपको बताएं, मतलब अपने एनवायरनमेंट में आप सबसे पहले, नंबर 1 चीज जो यार, आपका खाना ही बहुत बुरा है। नंबर 2, आपके पास स्ट्रेस बहुत है, छोटी छोटी चीजों का स्ट्रेस है। नंबर 2, एनवायरनमेंट, स्मोक, आपको पता ही है आजकल क्या उसका सिस्टम है। सो और थर्ड, कोई स्पोर्ट्स नहीं है, स्क्रीन ही स्क्रीन है। एंड आई थिंक और क्या ही होगा, मैं इनमें से स्क्रीन मैं भी देखता हूँ, But don't you think there are so many gyms and so many activities और इतने सारे sports complexes खुल गए हैं? यार, a lot of people are doing पता है जब आप physical activities, जब आप बहुत ज्यादा जिम्स की बात करते हैं ना, तो इस तरह जिम्स के साथ बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट्स भी खुल गए। इसी तरह जिम्स के साथ बहुत, मुझे लगता है जिम्स कम नहीं खुल रहे हैं अभी भी, रेशियो जिम्स की और स्टूडियोज की, फिटनेस स्टूडियोज की कम नहीं है, लेकिन ज्यादा रेशियो जो है वो आपको फार्मेसीज की नजर आएगी,
आपको Bakeries बड़ा की। बड़ा वीआईपी इनॉग्रेशन होता हुआ फार्मेसी का नजर आएगा, जैसे पता नहीं कोई लाइब्रेरी खुल गई है। आपको कैफेज खुलते नजर आएंगे, आपको रेस्टोरेंट्स खुलते नजर आएंगे, आपको पूरी पूरी सिटी बाय नेम खाने पीने ढाबे और इन्वेस्टमेंट और ये, और आपको ऐसा लगेगा, और ये ज्यादा ही है अभी भी। सो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई इतना कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है हेल्थ के ऊपर या फिटनेस के ऊपर। एंड सेकेंडली, फिटनेस की अवेयरनेस होना लाजमी बात नहीं है कि आप फिट भी हो, अवेयर होना, बट उसके साथ माइंडफुलनेस होना वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बताएं व्हाट्स द डाइट दैट यू नीड टू फॉलो? क्या अगर आप यू नीड टू लुक यंगर, आप एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज और डाइट का कॉम्बिनेशन, इज देयर समथिंग लाइक दैट? क्या आपका क्या, व्हाट्स द सीक्रेट? मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, ये जो सही पंजाबी सीक्रेट है। हाँ। जब छोटे होते थे ना, तो हम बैठे होते थे टेबल पे, तो वालिद साहब कहते थे सड़ के नहीं खाना कुछ, समझ आई है कि अब हर जरा भी खाना है, जो भी खाना है, हंसी खुशी खुशी खाना है, हंसी खुशी। डू यू अंडरस्टैंड? नाउ आई फील कि वो टेबल पे बैठ के जब कभी खाना ऐसा बना हुआ था तो जो मजे का नहीं होता था, और मैकडॉनल्ड्स भी नहीं होते थे और KFC भी, तो कहने थे शक्ल सही रख के खाना है, ये जो सड़ी हुई शक्ल है ना, ये खून छाड़ देगा। सो द पॉइंट इज, अब मुझे समझ आई कि जो हम गला सड़ा खाना खा रहे हैं वैसे तेलों में बिल्कुल डिप हुआ हुआ, वो डूबा हुआ निचड़ता, और वो जो बड़ा क्रंची, और वो उसके ऊपर जी क्या क्रंच है इसका, और क्या, और ये पोला पोला गोश्त, और ये ऐसे, और ये इसके अंदर ये जो सारी गेम चल रही है खाने की, यार सैड। आप बाहर के खाने कहते हैं अगर वो बंदा देख ले खाने बन कैसे नहीं है तो वो बंदा, ये तो मैंने आपको अपनी लास्ट पॉडकास्ट में कहा था, मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता कभी भी कोई मुझे अपने रेस्टोरेंट पे किसी भी उसके लिए व्लॉग बनाने के लिए बुलाएगा। वो खेलने जाके तो बहुत एंटी रेस्टोरेंट टाइप है, बट द पॉइंट इज बिजनेस बंद कराना चाहते हैं सब कुछ। सारे बुरे नहीं है यार। द पॉइंट इज, आप सबसे पहले तो घर में खाना खाएं, तेल छोड़ दे, डीप फ्राई चीजें छोड़े, ये तो सबसे पहली चीज है। दिस इज पॉइजन, दिस इज, अब तो इसके ऊपर यार, और द बेस्ट थिंग इज, जो लोग स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा देते हैं ना, आप इंस्टाग्राम के ऊपर भी अगर एल्गोरिदम चेक करो ना सारा, तो जिन लोगों ने सारा इजाद किया था ना, ये कुकिंग ऑयल, वो आपस में एक दूसरे को, अब वो थ्योरीज एक दूसरे को खुद ही लड़ रहे हैं। अब वो हमारा देसी घी का नाम लेके बटर कहते हैं इसमें पकाया करें, ऑर्गेनिक खाना खाएं, फलाना ना खाएं। सो द फाइट हैज स्टार्टेड। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो आपस में दे आर फाइटिंग विद ईच अदर, जिन्होंने ये सारा कुछ कहा था। सो द पॉइंट इज कि यार हंसी खुशी खाओ। नंबर 2, एक्सरसाइज जरूर करें। और अगर कोई मुझसे पूछेगा, अगर आपने जिसे मुझसे पूछा ना, व्हाट इज द सीक्रेट, द सीक्रेट इंग्रेडिएंट इज सीक्रेट सॉस, व्हाट्स दैट? दिस इज, ये मैं आपको बात करके खत्म कर दूंगा कि दिस इज अ सीरम ऑफ यूथ, द फॉर्मूला टू गेट रिवर्स एजिंग, एंड दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इससे आगे कुछ भी डेफिनेटली दैट इट्स अ फुल स्टॉप, जस्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग फॉर मेन वुमेन बोथ। लिफ्टिंग वेट्स, योर बॉडी नीड्स, लाइक इट नीड्स। यार देखे होता क्या, खवातीन अभी भी एक परसेप्शन है, हम वेट्स उठाएंगे हम मर्द लगेंगे। घर में एक सोशल फैक्टर है, बीवी हस्बैंड को कहती है आई वांट टू स्टार्ट लिफ्टिंग एंड आई हैव स्टार्टेड लिफ्टिंग टुडे, आई डिड स्ट्रेंथ, तो उसका मर्द भी इसको घूरी डाल के देखता जाना, क्या तुम बॉडी बिल्डर बनने को कंपटीशन, मर्द है तो वो कहते हैं यार डोले बना दे, डोले बनाने नहीं यार। सो द पॉइंट इज, दूसरी बात, मर्द को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना शुरू करते हैं, उनको लगता है कितना हमें बॉडी बिल्डर बना। मर्द से पूछे यार बॉडी बनाने में कितने जतन और कितने मेहनत लगती है, अगर वजन उठा के आसानी से बॉडी बन जाए तो क्या ही बात। एग्जैक्टली, मैं अपने क्लाइंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि यार मैंने ज्यादा ट्रेन ऑन एन एवरेज, अगर मेरे पास 10 क्लाइंट्स रहे ना, तो उसमें से लाइक 9 एवरेज फीमेल्स ही रही हैं, और मैंने उनको हमेशा, और ये मेरा सबक है ना, ये लेसन ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये मैं पिछले 12-14 साल से डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरा स्टूडियो को भी 2012 में मैंने ओपन किया था। दैट वाज हाइब्रिड स्टूडियो कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आप फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो मैं तो तब से ही लगा हुआ ये कहने, और अब अवेयरनेस आ गई। मैंने उनको कहा मेरी बॉडी नहीं बनी आज तक, तो आपकी कैसे बन जाएगी? तो ये द पॉइंट इज लिफ्टिंग वेट्स doesn't mean you're going to become muscular, not at all. In fact, मैं आपको बताता हूँ मसल इज द मेन ऑर्गन। मसल, मैंने आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के साथ मैं आपको जोड़ा हूँ मसल इज द मेन ऑर्गन, द लिविंग लाइफ ऑफ द एंटी एजिंग प्रोसेस। आपके पास मसल नहीं है ना, तो
तो आपकी बोन डिटीरियरेट हो रही है वक्त के साथ साथ, आपकी स्किन लूज हो रही है, आपकी स्किन, आपके बाल उतर रहे हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आपकी स्लीप, आपको आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी इंसोमिया की तरफ जा रही है, आप स्लीप डिप्राइव होना शुरू हो जाएंगे, एपिटाइट लूज हो रही है, बीएमआर स्लो हो रहा है। अब बीएमआर एक थोड़ा टेक्निकल टर्म है, कहने का मतलब है यू आर लूजिंग योर एपिटाइट एवरी ईयर। 30 साल के बाद तो यार वैसे ही मसल लॉस शुरू हो जाता है। सो अगर आप अभी से इसको प्रिजर्व नहीं करेंगे, जिंदगी में एज नहीं करना ना, तो अपने ऊपर मसल चढ़ा के रखें, और मसल हर एज के मुताबिक वैसे ही ट्रेनिंग करें, कोई हार्म नहीं है, ये प्रूवन है। ये मैं आपको, इसके ऊपर रिसर्चेज हैं, इसके ऊपर लेबोरेटरी टेस्ट हैं, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हैं कि जिन लोगों ने 40 साल की उम्र में भी, 50 ईयर्स की एज में भी, मेन विमेन बोथ हैव स्टार्टेड लिफ्टिंग वेट्स। एंड लिफ्टिंग वेट डजंट मीन कि जाते ही 200 किलो उठा लिया या बेंच प्रेस मार लिया। लिफ्टिंग वेट मीन्स समथिंग स्लो प्रोग्रेशन, something which is you gradually building up, and something your joint is taking a load, and then जिस बंदे के साथ स्पेशली यार मसला ये यहाँ पे लोग ना बात वही चाइनीज विस्पर आ जाएगी दोबारा, इससे सुना उससे सुना, कहावतें चल रही हैं, मिथ चल रहे हैं, लोग यहाँ पे ना किसी पे ट्रस्ट ही नहीं करते। उनको बात करता तो साथ वाला बीच में से दूसरा उस्ताद निकल आता है, तीसरा है। बात ये है कि इतनी कंसंट्रेटेड हो गई ना इंडस्ट्री, देयर सो मेनी ट्रेनर्स, देयर सो मेनी पीपल जो यार तो फिर कोर्सेज करा रहे हैं। और देखिए कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनर तो एक प्रॉपर, इट्स इसी सवाल आप जो मुझे बता रहे हैं इसमें जवाब भी छुपा हुआ है कि बहुत ज्यादा ट्रेनर हो गए। मतलब कहने का मतलब है द पॉइंट इज कि बहुत ज्यादा होना मसला नहीं है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लोग पढ़ रहे हैं, सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, लोग वैसे भी सर्टिफिकेशन वैसे भी कर सकते हैं। आप फिटनेस एक बहुत बड़ी फील्ड है, हेल्थ एंड फिटनेस, आप उसको पढ़ें, आप अपने बारे में समझना तो बहुत अच्छी बात है, जानना है, बेसिकली इल्म का मतलब होता है जानना। आप जान तो किसी भी चीज के बारे में सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि यार उन ट्रेनर्स के लिए फॉर्मूला अगेन थे, वो बात इस दिन गो समवेयर एल्स, कि यार वो ट्रेनर्स को बाहर निकालने वाला जो एक फॉर्मूला है कि उसमें से कांटी छांटी करके, छान के, जो ट्रेनर्स फिल्टर करके कि कौन इस काबिल है, जो लाइसेंस कोई नहीं है ना, कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है, तो हर बंदा अपने घर से ही बैठा अपना कारोबार चला रहा है। किसी की बैल्कनी सजी हुई है, तो किसी का कोई योगा घर से करा रहा है, कोई पिलाटिस घर से, प्रोफेशनल्स नहीं है ज़्यादा अच्छे। और फिर जो लोग बेच रहे हैं वो किसी को मतलब, that's why guys you need to contact AZ, he's a professional pro। इसका जो है वो डिटेल्स वगैरह नीचे हम दे देंगे। if you guys need जरूर मुझे कांटेक्ट करें, any form of online coaching, personal coaching, this is the go to guy, AZ। Yeah, thank you so much, Mehdi. And to be very honest, guys, it's not about you're gonna come to me. Please, whenever you're looking for, or you're up for a workout and you're up for a change, please do consult। कहते हैं ना यार, मुझे ये मेरी आंख में दर्द हो रही है, मैंने इसके लिए गोली खा ली थी, मेडिसिन ली थी, पर दर्द गई नहीं। So the second thing comes, even the AI says now this is something very dangerous, you should go to your healthcare professional or somewhere। तो आप जरूर healthcare professional के पास कंसल्ट जरूर करें। ट्रेनर और शॉर्ट टर्म गोल्स या ऐसी चीज़ों की तरफ मत जाएं, फैट क्रैश डाइट्स मत करें, दैट्स विल रूइन यू गाइस। एंड प्लीज़, नंबर वन, विमेन, स्पेशली विमेन, अब तो खैर मर्द भी, प्लीज़ ये जो लोग कॉस्मेटिक और एस्थेटिक और ये जो क्लिनिक्स हैं और ये सारे यार, they have changed the perception of, मैं तुम्हें सही बात बताऊं, साल 2 साल पहले तक, 3 साल पहले तक लोग ना, अब शादी सीजन आ गया ना, तो इवन पीपल यूज्ड टू नॉर्मली फॉर वेडिंग्स दे यूज्ड टू come to the gyms, they look back, they call their trainers, अब नहीं आते, don't get in shape, yeah, just to get in shape कि जी मेरे you know कजन की शादी आ रही है, ये फलाना ये weight lose करना, अब नहीं आते। so वो गए किधर क्लाइंट, उन्हें ख्याल बड़ी देर से आता है, ख्याल आए देर से। people want quick fixes, there is no such thing as quick fix। क्विक फिक्स तो दुनिया की किसी चीज में नहीं, बट उसका क्विक फिक्स अगर हो भी गया ना, तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स है वो बहुत बहुत खतरनाक नतीजे हैं उसके, और ये आपको भी नहीं पता चलेगा। यू माइट एंजॉय द मोमेंट बट यू विल नेवर एंजॉय द रेस्ट ऑफ द लाइफ। आप एक लम्हा जी, एंड दैट शोज द माइंडसेट ऑफ आवर सोसाइटी कि वो एक लम्हा जीना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू एंजॉय, दे डोंट वांट टू बी द फादर्स, दे डोंट वांट टू बी द रोल मॉडल फॉर देयर किड्स। The mother is the powerhouse if she is fit. So अगर मैं ये कहूँ तो यार, as a family, it's an investment. Fitness is an today now definitely is an investment,
एंड फॉर दिस पर्टिकुलर कंट्री मैं वो एक ऐसी और मैं भी इसको इसी तरह देखता हूँ, लाइक इट्स यू आर इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ, लाइक आप अपनी लॉन्जेविटी, आप अपनी हेल्थ, आप अपनी जो है वो फिटनेस, यार कॉग्निटिव हेल्थ भी बहुत जरूरी है, आपकी ब्रेन हेल्थ नंबर 1 स्टार्ट just take your body like this, it should start right from the brain and then everything will settle down. जब आपका दिमाग में थोड़ा सा लाइट शेड करें, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है और जो फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, डू यू थिंक दे आर टू डिफरेंट थिंग्स? लाइक फिजिकल हेल्थ अगर किसी की बहुत अच्छी है, ही इज इन अ वेरी गुड शेप, डू यू थिंक ही विल बी आल्सो इन अ वेरी गुड मेंटल हेल्थ, या फिर बोथ आर गो साइड बाय साइड? यार मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपके पास एक पुरानी गाड़ी है, ठीक है, 1980, ठीक है, बॉडी आपके पास 2025 गाड़ी की लगी हुई है। व्हाट डू यू थिंक हाउ दैट मशीन विल वर्क? Not properly. Not properly, bro. It doesn't match. सबसे पहले तो उसका इंजन ही 1980 का है, 2025 का आपने उसको फ्रेम ठोक दिया, कस्टमाइज भी करा ली, जब तक इंजन ही है। सो द पॉइंट इज, जब तक आपके बॉडी के अंदर मेन जो थिंक हब है, जिसने सारा ऑपरेशंस बॉडी को चलाना है, जो किंग मसल है, किंग ऑर्गन है, दैट इज योर ब्रेन। इफ वो ही नहीं सही चल रहा है, सबसे पहले तो कॉग्निटिव हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली रीसेट्स वंस यू अलाइन योर ब्रेन। एक दफा आपका ब्रेन अलाइन हो गया, एंड ट्रस्ट मी, इसको सही करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। दिमाग ही तो दुरुस्त नहीं होता मेरे भाई, दिमाग दुरुस्त करना और लाइन पे लाना बहुत फर्क है। सो आप और ये ट्रस्ट में, ये बिल्कुल इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम की तरह ही है, स्टोरीज की तरह ही। आप आहिस्ता आहिस्ता मैसेज देना शुरू करते हैं ब्रेन को, क्या मैंने खाना अच्छा खाना, आज रात को जल्दी सो के कोशिश करता हूँ, बिफोर 2 बजे सोता हूँ, 12 बजे सो जाऊंगा। Don't just quit everything right away. Add small changes, yeah. But whatever you are doing, whatever you are buying, whatever you are eating, wherever you are going, there is no harm in doing any exercise. Movement, मैं हमेशा कहता तो movement, M stands for movement. Movement means, and M stands for medicine. So movement is medicine. Food, F stands for food, and food is fuel. So ये दो हरकत में बरकत है। आप मूव करते रहे, 30 मिनट एवरी अल्टरनेट डे मूव करें, वॉक करें, काउंट, स्टॉप दिस गैजेट, फर्स्ट ऑफ ऑल stop this, being the peasant to this, or the slavery you are in already. ये जो gadgets पकड़ के तालियां बज रही है, heart rate और इतना चला गया 170 पे, oh my god, I just watch and the game you are sleeping with, कि मैं तो यार 10,000 steps, भाई 10,000 steps लाहौर में हो नहीं सकते, अपने कमरे से उठ के किचन तक तो कोई जाता नहीं। पानी लेने के लिए आप अपने मुलाजिम को कहते हैं, बात सुना यार पानी पिला दो, है मार्केट तक जाना तो गाड़ी यू टर्न नहीं लेना, सड़क क्रॉस करके यू टर्न निकाल के गाड़ी सामने से डिपार्टमेंटल स्टोर से चीज खरीद के लानी है, स्टेयर्स है वो लेफ्ट से ही जाना है। तो एग्जैक्टली अब आप मुझे कह रहे हैं ना कि एंटी एजिंग, ट्रस्ट मी ब्रो, आई यूज द ऑपोजिट ऑलवेज। वॉक करो, ठीक है, आप मास्क पहन लो, वॉक करो, आप इंडोर वॉक करो, कुछ करो, एक्टिविटी करते रहो। मैं लिफ्ट कम स्टेयर ज्यादा यूज करता हूँ, मैं खुश रहता हूँ, मैं ठीक है यार, प्रॉब्लम्स किसको नहीं आती इस मुल्क। दुनिया में सबसे मुश्किल इस वक्त जो पाकिस्तान में स्पेशली एक ऐसी जॉब है जो बिल्कुल अनरिकग्नाइज्ड है, जिसका कोई वाली वारस नहीं, और वो ट्रेनर की जॉब होती है यहाँ पे इंटरनेशनली। यहाँ पे 20-22 साल इस वन ट्रैक रह के इस इंडस्ट्री में गुजारना, दैट इज एंटी एजिंग फॉर मी। कि मैंने लेफ्ट राइट नहीं देखा, बड़े वसवसे इधर उधर से आते हैं। कोविड आया था बीच में, आई थिंक कोविड वाज माय बेस्ट टाइम आई स्पेंड विद माय फैमिली, विद एवरीथिंग। यू वोंट बिलीव, आई एक्चुअली बाय 2 puppies फॉर दैट टाइम पीरियड। एक मैंने शिजू लिया और एक मैंने जर्मन शेपर्ड लिया, घर में एंजॉय करने के लिए। मैंने बच्चों के साथ फुटबॉल खेला, मैंने टेंशन में यार अल्लाह ताला की तरफ से आई है ना, अल्लाह इसको देंगे। सो सब नंबर 1, यू नीड टू बी अ बिलीवर एज अ मुस्लिम, इवन इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम, जस्ट हैव बिलीव इन योरसेल्फ कि यार अच्छा, मैंने पता देख क्या रहा हूँ, लोगों में बेचैनी बढ़ी है, और रेस्टलेसनेस, बेचैनी, सब कुछ हो रहा है पर रिजल्ट नहीं आ रहा है। पीपल आर गोइंग टू
जेम्स एंड एवरीवेयर, बट रिजल्ट्स नहीं आ रहे. सो उसकी वजह ये है कि बेचैनी बहुत ज्यादा और पेशेंस की कमी है. They Patience want की भी- results like fast. बड़ी आई थिंक पीपल हैव स्टॉप बिलीविंग, दे डोंट ट्रस्ट एनीवन एनीमोर. खुद से ही अपने डॉक्टर बन गए, खुद ही सही ना. अब जब आप किसी को इसके लिए ना बहुत ट्रस्ट करना चाहिए. और आई थिंक कुछ ऐसे लोग हैं जो आपने पीछे बात की है ना, बहुत ज्यादा ट्रेनर्स आ गए हैं, इन्हीं की वजह से लोगों का एतमाद भी खत्म हुआ. Like कुछ ऐसे लोग जिनकी उतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, but Fake है ना? ट्रेनिंग हाँ. somebody और उनकी वो नहीं है उस तरह की नॉलेज, तो ऑब्वियसली चीजें आर नॉट गोइंग. यार Right. आज किसी दिन आप अपनी एक पॉडकास्ट करें, एंड टुडे आई रियली वांट टू टॉक टू दैट, आई रियली वांट टू सी दैट ट्रेनर जिसने पहले दिन क्लाइंट को ये कहा था कि प्लीज लीव कार्बोहाइड्रेट्स राइट अवे, प्लीज गो हाई प्रोटीन, प्लीज लीव एवरीथिंग, रोटी चावल ये सब छोड़ दे, हैं जी, फैट्स छोड़ दे. ये तो बहुत ही डिटेल्ड सब्जेक्ट है. ये आपने अब आज वो कहाँ है, और उन लोगों का ही हाल देखें ये हुआ है जिन्होंने आज से 10 साल पहले छोड़ा होगा, उनका वही वो उन्हीं के मुंह में वही बोटॉक्स करा रहे हैं, वही फिलर्स करवा रहे हैं, वही इन सारे शॉर्टकट्स. अच्छा, ये इसके ऊपर आपने बात की फिलर्स की, और इसका क्या आजकल बहुत ज्यादा ये फिलर्स और ये चीजें ट्रेंडिंग में, तो क्या इनका यार मैं हर चीज का तो ज्ञान नहीं रखता हूँ, हाँ. और ये मेरी एक्सपर्टीज भी नहीं है डेफिनेटली. बट यार एक आपको सिंपल तरीन बात बताता हूँ. एनीथिंग यू ऐड टू योर स्किन as your body take it as an intruder. Any pain you inject, any sort of pain, anything that is a poison you're giving to your body today, if not It's not today, if not then down the road down the road or few years from here is gonna do something big for you. So yes, buddy. That's great content today. बहुत जबरदस्त बातें की इस भाई. Let's call it. Yeah, let's call it. And my last message which I gave to my entire viewers. the viewership, the people who are looking at it, the people they're gonna see this podcast. यार पाकिस्तान में फिटनेस इस वक्त लग्जरी नहीं है. It's a survival, bro. It's a survival. You need to be fit you so need that to be you serious can. about it. Very serious right now. In future, मैं एक पोस्ट It's now or never. मैं पोस्ट पढ़ रहा था कि अगर आज आप अपने हेल्थ को टाइम नहीं देंगे तो कल आपको फिर अपनी मेडिसिन के लिए अपने टाइम और पैसे आपको देने वो आप वो भी नहीं देंगे, आप वहां तक पहुंचेंगे ही नहीं. बीच में से boom. जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, लेकिन so guys, once again, अगर आपने you need fitness training from online or physical training, fitness training of any sort, do contact Mr. AZ. Even the advice, the counseling, anything. This guy is your go-to guy. Take care, guys. If you enjoyed this podcast, do give it a like, a thumbs up, and subscribe to our channel. Take care, and Allah Hafiz.